सीधा आपको कैथल लिए चलेंगे, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल इस वक्त रैली में संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में लिया और गरीबों के लिए क्या नहीं किया। आयुष्मान भारत की योजना, आयुष्मान के जो कार्ड बनाए हैं, योजना बनाए कि बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए सरकार देगी। पहले केवल गरीबों को लिए किया था, हमने हरियाणा में और योजनाएं बनाई और अब तो मोदी जी ने कहा कि 70 साल से ऊपर का कोई भी हमारा बुजुर्ग है, बिना पैसे उसको 5 लाख रुपए का इलाज उसका होगा। ये अभी ताजा संकल्प लिया। गरीबों के लिए उन्होंने घर दिए, घर में पानी दिया, बिजली दी, गैस दी, सिलेंडर गैस के अब आज घर घर में पहुंचाने का काम उन्होंने किया। ये गरीबी को दूर करने का काम किया। ये झूठ बोलते हैं क्या कि हम आएंगे तो हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया साल का देंगे। मोदी जी क्या कहते हैं कि हम हर जो हमारी गरीब परिवार की महिला है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाएंगे। अब लखपति दीदी बना करके उनके काम काज के माध्यम से और उनका जो सामान है बाजार में बिके, वो 1 लाख रुपया कमाए। ड्रोन दीदी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन कैसे चलाया जाता है। आज ब्याह शादियों में हम देखते हैं ड्रोन उड़ते फिरते हैं, फोटो लेते हैं। यही ड्रोन खेतों में खाद छिड़कने के काम आएगा, दवाई छिड़कने काम आएगा। पुलिस को भी ड्रोन की जरूरत है, जगह जगह भीड़ को भी फोटो लेने तो ड्रोन से लेंगे। सरकार भी ड्रोन का यूज करती है, प्राइवेट लोग भी करते हैं। महिलाओं को एक मामूली सिखलाई के बाद ड्रोन भी देंगे और साथ में 1 लाख की इनकम हर बहन को हो जाए। ये लखपति ड्रोन दीदी ये हमारी बनेगी। अब एक तरफ तो बेरोजगार युवकों को उनको सिखाकर, हुनर सिखा के, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसी योजनाएं बना के उनको काम देंगे और काम देकर उनको पैसा कमाई के लिए आगे बढ़ाएंगे। और एक तरफ ये मुफ्त देंगे। तो भाई ये बताओ, मुफ्त देना ठीक है या काम के बदले में उनको पैसा वो कमाएं ये ठीक है? बताइए जरा, बताइए, काम के बदले दें या मुफ्त दें? काम के बदले में। ये जो स्टैंड अप पॉलिसी को हमारी कुछ पार्टियां उन्होंने उल्टा करके कि नहीं बैठे रहो, घर में बैठे रहो, पैसा देंगे, ये सिट डाउन पॉलिसी पर काम करते हैं। हम सिट डाउन पर नहीं करते। व्यक्ति का स्वाभिमान, कभी हमारा आपस में किसी से विवाद हो जाता, झगड़ा हो जाता, तो हम क्या कहते हैं? बड़े ऐसे सीधा ताना मारते हैं, अरे तेरे बाप का नहीं दिया हुआ खाता, अपना कमाया हुआ खाता है। अपना कमाया हुआ खाता हूं, ये गरीब आदमी भी कहता है ना। वो कहता है तेरा दिया नहीं खाता, अपना खाता हूं। अर्थात जो कमा के खाता उसका मन का स्वाभिमान जागता है। तो मित्रों, ये काम मोदी जी कर रहे हैं। ये इन्होंने, कांग्रेस वालों ने झूठ पकड़ा। अगला झूठ क्या बोलते हैं कि हम आएंगे ओबीसी। अब ओबीसी भी वोट बैंक के नाते से करना चाहते हैं क्या? सब मुसलमानों को ओबीसी बना देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का यह फरमान जारी हो चुका है। अरे भाई, ओबीसी वास्तव में जो गरीब है, जिसको लगता है कि हाँ इसको लाभ देना चाहिए सरकार का, ये उसका अधिकार होता है। एक बार मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर वहां के जो संसाधन हैं, जो पैसा है, संपत्ति है, उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा, माइनॉरिटी का होगा। अरे माइनॉरिटी के बजाय हम ये कहते हैं पहला अधिकार गरीब का होगा। इस गरीब के लिए मन में जो प्रेम है मोदी जी के, अंत्योदय भाव से अंतिम जो उसकी सेवा करने का काम ये मोदी जी भी कर रहे हैं, हम हरियाणा सरकार में कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के घर में उसके लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, जो से हमारे कंवरपाल जी ने सारा खोल के आपको बताया है, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो परिवार होता है उस परिवार को ही देश मान लेते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं ये सारे देश की जनता ये हमारा परिवार है। मनोहर लाल कहता है कि हरियाणा की 2,82,09,695 लोग ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। तो मित्रों, काम बहुत किए हैं मोदी जी ने। जो किया है 10 साल में किया है, ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस के शासन में ये 10 साल में राम जन्मभूमि पर मंदिर बना सकते थे क्या?
नहीं बना सकते थे। ये 370 खत्म कर सकते थे क्या? इतने साल डरते रहे, 370 खत्म नहीं कर सके। ये लोग इस प्रकार के काम जो मोदी जी ने किए, देश और दुनिया में भारत का नाम जो बिल्कुल नीचे के स्तर पर था आज से 25 साल पहले, आज ऊपर के 5 देशों में मिला है मित्रों। आज ऊपर के 5 देशों में मित्रों मिलता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आतंकी जब देश में हमला करते हैं उस समय कांग्रेस चुप रहती है। मंदिर निर्माण का मुद्दा कांग्रेस चुप रही, 370 हटाने की बात आई कांग्रेस चुप रही, 3 तलाक की बात आई कांग्रेस चुप रही, बंगाल में घुसपैठियों की बात थी तो कांग्रेस चुप रही, देश में भ्रष्टाचार के घोटाले हुए तो कांग्रेस चुप रही। ये कांग्रेस चुप क्यों रही? इसलिए कि ये अपने वोट बैंक की चिंता करते रहे। अगर वोट बैंक इनका चला गया, खिसक गया, तो इनको लगता जो थोड़े बहुत हम धरती पर कहीं टिकने की बात भी करते हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं आप लोगों से इतनी बात कहूंगा अंत में कि हम लोग इस आने वाले समय में, जैसे ये चुनाव है, इस चुनाव में लोकसभा में मोदी जी को 400 सीट का जो नारा है उसको पूरा करने के लिए हरियाणा की 10 सीटें ये भी हमने जितानी है। और उस 10 सीट में एक सीट हमारी कौन सी? कुरुक्षेत्र की भी है। कुरुक्षेत्र की सीट पहले से ज्यादा मार्जिन पर हम जीते। पहले अपने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के सांसद हैं, लेकिन अब हमारे जो नए सांसद जो पहले भी यहां से सांसद रहे हैं, नवीन जिंदल जी, जिनका एक बहुत परिवार का इतना योगदान है समाज की सेवा में, मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता हूं। तो इस समाज से व्यक्ति को आप लोग भारी मतों से 25 मई होने वाले चुनाव में हम जिताएं, और न केवल अपना वोट, अपने परिवार के लोग, अपने मित्र, अपने बंधु, साथ काम करने वाले सबको आज से लग जाए और सब लोग उनको वोट देने के लिए प्रेरित करें। और आने वाला 4 जून का दिन जब मशीनें खोलें तो मशीनें भी घबरा जाए कि जब गिनती हो तो हर मशीन में से कमल 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 के वोट निकलने चाहिए, हर मशीन में से। तो मित्रों, आज क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव के अंदर, अब चूंकि कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी हमारे नवीन जिंदल जी हैं, आपको शायद पता होगा कि मैं स्वयं भी पास की सीट करनाल, वहां से प्रत्याशी हूं लोकसभा का। मैं और नवीन जिंदल जी हम दोनों इकट्ठे पार्लियामेंट में जाएंगे और पूरे इलाके का जो विकास है, क्योंकि जो पास की सीटें होती है तो मिल करके करनाल के विकास का लाभ कुरुक्षेत्र लोकसभा में होगा, कुरुक्षेत्र लोकसभा का विकास करनाल में लाभ होगा। इसलिए मिल करके इस मध्य हरियाणा की, उत्तरी हरियाणा की पूरी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।